साउथ सिनेमा की दुनिया में अगर किसी एक नाम का सुपरस्टार, आइकॉन और फैंस का बादशाह कहा जाए तो वो है जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें दुनिया तलपति विजय के नाम से जानती है। आज वो न सिर्फ एक कामयाब अदाकार है बल्कि एक डांसर, प्लेबैक सिंगर, प्लाही शख्सियत और लाखों मदाहों के दिलों के हीरो है। इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनूबी हिंद से निकलने वाले सबसे बड़े स्टार्स में इनका शुमार होता है। विजय की लाइफ स्टाइल पर नज़र डालने से पहले ज़रूरी है कि हम इनकी ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल और पस मंज़र को अच्छी तरह समझें। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। वो 22 जून 1974 को चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम S.A. चंद्रशेखर है, जो एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर है, जबकि वालिदा शोभा चंद्रशेखर एक गुलकारा और प्लेबैक सिंगर है। इस तरह विजय बचपन ही से एक फिल्मी और फनकाराना माहौल में परवान चढ़े हैं। विजय के बचपन के दिन आम बच्चों की तरह न थे। वो एक फिल्मी घराने में पले बढ़े, लेकिन इसके बावजूद इनके वालिदैन ने इनकी परवरिश सादगी से की और तालीम पर जोर दिया। विजय की एक बहन भी थी जिनका नाम विद्या था, लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ 2 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। उस हादसे ने विजय की जिंदगी पर गहरा असर डाला और वो लंबे अरसे तक खामोश और इंट्रोवर्ट रहे। विजय ने अपनी इब्तिदाई तालीम फातिमा मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल बलालो, चेन्नई से हासिल की। बाद में मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल वीरुगंबक्कम में भी जेर तालीम रहे। बचपन में विजय निहायत शर्मीले थे और ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन दोस्तों के साथ खेल कूद में सरगर्म रहते थे। बादशाह विजय ने लोयला कॉलेज चेन्नई से विजुअल कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फिल्मी करियर के बायस वो अपनी तालीम मुकम्मल न कर सके। विजय ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने वालिद की फिल्मों में काम किया। इन्होंने पहली बार 5 साल की उम्र में 1984 में वित्री नामी फिल्म में अदाकारी की। उसके बाद वो कई फिल्मों में बच्चों के किरदार में नजर आए। इनका पहला मरकजी किरदार 1992 में फिल्म नलाइया तिरुपु में था, जिसे इनके वालिद ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को ज्यादा कामयाबी न मिली, लेकिन विजय की अदाकारी ने सबकी तवज्जो हासिल कर ली। इब्तिदा में इन पर तनकीद भी हुई कि वो आम हीरो की तरह नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने स्टाइल, डांस और एक्शन से एक अलग शनाख्त बना ली। 90s और 2000 की इब्तिदा में विजय ने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें से हैं फुए ओनाकागा, लव टुडे, कदालुका मर्यादाई, तलादा मानानोम तलम। ये फिल्में विजय को घर घर मशहूर करने का बायस बनी। इनका मासूम चेहरा, शानदार डांस और सादा अदाकारी आवाम को भगाई। 2000 के बाद इन्होंने ज्यादा एक्शन और कमर्शियल फिल्मों की तरफ रुख किया। 2004 गिली इनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर बनी बल्कि आज भी तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शुमार की जाती है। बादशाह इन्होंने पुकारी, मरसल, तपक्की और मास्टर जैसी सुपरहिट फिल्में दी। आज वो हर फिल्म से करोड़ों रुपए कमाते हैं और इनकी फिल्में पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करती है। विजय की लाइफ स्टाइल सादा भी है और शहाना भी। वो स्क्रीन पर जितने बड़े स्टार है, जाती जिंदगी में इतने ही नरम मिजाज और सादा तबीयत के मालिक है। इनका कहना है कि वो अपनी निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया और पब्लिसिटी से दूर रखते हैं ताकि खानदान एक आम जिंदगी गुजार सके। विजय चेन्नई में एक शानदार विला में रहते हैं जो कई एकड़ पर फैला हुआ है। इनके घर में जदीद सहूलियात के साथ साथ एक बड़ा गार्डन, जिम और आउटडोर एरिया भी मौजूद है। विजय के पास दुनिया की महंगी और लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है, जिनमें से है रॉयल रॉयस गोस्ट, BMW X6, Audi A8, मिनी कॉपर, लैंड रोवर, रेंज रोवर। इनके पास कुछ नया बाइक्स भी है जो इनकी शौकीन तबीयत को जाहिर करती है। विजय अपनी सेहत और फिटनेस पर खास तवज्जो देते हैं। इनका मानना है कि एक हीरो के लिए स्क्रीन पर फिट देखना बहुत ज़रूरी है और रोज़ाना जिम में बाकायदा वर्जिश करते हैं, योगा करते हैं और हल्की डाइट पर जोर देते हैं। इनका डाइट प्लान ज़्यादातर प्रोटीन, सब्जियां, फल और पानी पर मुश्तमिल होता है। विजय की फैशन सेंस निहायत सादा मगर स्टाइलिश है। वो आम जिंदगी में ज़्यादातर जीन्स और टी शर्ट पहनते हैं, लेकिन फिल्मों में इनके कपड़ों के स्टाइल को मदाह फॉलो करते हैं। खास तौर पर इनके मास हीरो वाले लुक, सन ग्लासेस और जैकेट्स मदाहों में काफ़ी मकबूल है। विजय सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि एक बड़े फलाही इंसान भी है। इनके मदाहों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसे विजय मक्कल लयाकम कहा जाता है। ये ग्रुप फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, जैसे गरीब तलबा को स्कॉलरशिप देना, खून के अतियात देना, कुदरती आफात में इमदाद फराहम करना, यतीम बच्चों की मदद करना। विजय खुद भी अक्सर जरूरतमंदों की मदद खुफिया तौर पर करते हैं ताकि तशहीर ना हो।
जनूबी हिंद में विजय को तलपति कहा जाता है, जिसका मतलब है कमांडर या लीडर। इनके फैंस इन्हें सिर्फ अदाकार नहीं बल्कि एक लीडर और रहनुमा मानते हैं। विजय की फिल्मी रिलीज के दिन त्यौहार जैसे माहौल पैदा होता है। सिनेमा हॉल्स में ढोल, ताशे, आतिशबाजी और दूध की दहाड़ से इनके पोस्टर नहलाए जाते हैं। विजय अपनी जाती जिंदगी को हमेशा मीडिया की रोशनी से दूर रखने की कोशिश करते हैं। इनकी शादी संगीता सुब्रनालियम से हुई, जो कि बरतानिया में मुकीम एक तमिल फैमिली से ताल्लुक रखती है। दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब संगीता विजय की फिल्मों की मदाह के तौर पर इनसे मिलने आई। ये मुलाकात रिश्ते में बदल गई और 25 अगस्त 1999 को दोनों ने शादी कर ली। विजय और संगीता के 2 बच्चे हैं, जेसन संजय और बेटी का नाम है देविया साशा। इनके बेटे ने मुख्तसर तौर पर फिल्म वितायक करण में एक चाइल्ड रोल किया था, जबकि बेटी ने फिल्म तीरी में एक कैमियो किया। ताहम विजय चाहते हैं कि इनके बच्चे फिल्मी दुनिया में जाने का फैसला खुद करें। विजय न सिर्फ एक कामयाब अदाकार है बल्कि भारत के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फनकारों में भी शुमार होते हैं। इनकी नेटवर्थ तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 500 से 600 करोड़ भारतीय रुपए के करीब मानी जाती है। विजय हर फिल्म के लिए तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए मुआवजा लेते हैं। इनकी फिल्में अक्सर 100 करोड़ क्लब में शामिल होती है। वो कई बड़े ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी है, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स, मोबाइल फोन्स और कपड़ों की ब्रांड शामिल है। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट विजय ने चेन्नई और दीगर शहरों में कई जायदादें खरीद रखी हैं। इनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है जिससे वो फिल्में बनाते हैं। विजय के मदाहों का ग्रुप विजय मकाल लायकम सिर्फ फिल्मी तकरीबात तक महदूद नहीं बल्कि समाजी खिदमात में भी सरगर्म है। इस ग्रुप के जरिए हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, खून की एहतियात के कैंप लगाए जाते हैं, कुदरती आफात जैसे सैलाब या जलजला के वक्त रिलीफ फराहम किया जाता है, गरीबों में खाना, कपड़े और बुनियादी ज़रूरियात तकसीम की जाती है। विजय खुद अक्सर बगैर तशहीर के अस्पताल के बिल अदा कर देते हैं या यतीम खानों में चंदा देते हैं। इनके मदाहों को भी ये सबक दिया गया है कि वह इनके नाम पर फलाही काम करे। विजय की मकबूलियत इस बात से जाहिर होती है कि जब इनकी कोई फिल्म रिलीज होती है तो सिनेमा हॉल्स के बाहर मिलो जैसे मंजर होता है। लोग रात भर लाइन में खड़े रहते हैं, आतिशबाजी करते हैं और इनके पोस्टर पर दूध चढ़ाते हैं जैसे किसी देवता की मूर्ति पर। इनके मदाह न सिर्फ भारत में हैं बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब अमारात, यूरोप और अमेरिका में भी लाखों लोग इनके दीवाने हैं। विजय ने अपने करियर में दर्जनों अवार्ड जीते हैं, जिनमें से है तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, विजय अवार्ड, सीमा अवार्ड, एशियन वेयारो अवार्ड। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी इनके लिए आवाम की मोहब्बत है। विजय का मानना है कि मदाहों का प्यार सबसे बड़ा इनाम है। स्क्रीन पर वो एक मास हीरो है, ज़ाती ज़िंदगी में वो निहायत आजिज़ी और सादगी से रहते हैं। इनके बोलने का अंदाज नरम है और वो मीडिया में कभी तनाज़ात में नहीं रहते। इनका यही रवैया इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाता है। विजय के मदा पर उम्मीद है कि आने वाले बरसों में वो मजीद ब्लॉकबस्टर फिल्में देंगे। इनकी फिल्में अब सिर्फ तमिलनाडु तक महदूद नहीं रहे बल्कि पैन इंडिया सतह पर कामयाब हो रही है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में वह हिंदी और दीगर जुबानों में भी बड़ी फिल्में करे। साथ ही सियासत में इनकी मुमकिन एंट्री भी मदाहों के लिए परजोश मौजू है। तलपति विजय सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक तहरीक है। इनकी लाइफ स्टाइल शहाना होने के बावजूद सादगी पर मबनी है। वो अपने ख़ानदान, मदाहों और समाज के साथ जुड़े रहते हैं। इनकी कामयाबी इस बात की दलील है कि अगर कोई शख्स मेहनत करे, अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और दूसरों की खिदमत करे तो वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक लेजेंड बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।